वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना और भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान क्रैश हुआ। कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है और डेली सुजस अपडेट आपको प्राप्त होती रहती है। और डेली सुजस अपडेट को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि एक दो क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज शुरुआत हो चुकी है सावन महीने की। भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छी मानी जाती है। सावन का महीना, हरियाली अमावस्या है, हरियाली तीज है, बहुत सारे त्यौहार भी यहाँ देखने को मिलेंगे। यहीं से त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है सावन शुक्ल तीज से। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है, सावन माह शुरू हो चुका है। महादेव की कृपा आप सभी पे बने रहे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि चीन में आयोजित एशिया कप वुशु प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते। महक शर्मा 75 किलो में रजत, जाह्नवी मेहरा ने 56 किलो में कांस्य और नीतिका बंसल ने 65 किलो वर्ग में कांस्य जीता। राजस्थान पुलिस के किस हेड कांस्टेबल ने कुश्ती में 77 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। छगन लाल मीणा। 7 जुलाई को वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा किस अभ्यारण्य में किया गया। मुकुंदरा। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। पुष्कर में। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 81.61 करोड़ की लागत से कितने अटल प्रगति पथों को मंजूरी दी है। 20। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा। जयपुर में। और राजस्थान में दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का उद्देश्य क्या है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया और क्विज और पीडीएफ इसकी नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे मिल गई। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 9 जुलाई 2025 को भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान राजस्थान के किस जिले में क्रैश हुआ। ये जब विमान क्रैश हुए हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। तो उत्तर आएगा चूरू। चूरू के अंदर 9 जुलाई 2025 को जगुआर विमान है वो क्रैश हो गया। सुरतगढ़ एयरबेस से उसने उड़ान भरी थी। ये देखो, सुरतगढ़ से उड़ा ये प्लेन और यहाँ हो गया चूरू में जाके क्रैश। चूरू में जगुआर क्रैश, 2 पायलट इसमें शहीद हो गए। चूरू जिले में रतनगढ़ कस्बे के पास भारतीय वायु सेवा का लड़ाकू विमान जगुआर 9 जुलाई 2025 को क्रैश हो गया। सुरतगढ़ एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी। पहले जगुआर गुजरात के जामनगर में 3 अप्रैल को और हरियाणा के अंबाला में 7 मार्च को फाइटर प्लेन क्रैश हुआ था। इससे पहले 2 बार हो चुका है, तो इसको याद रखना। दूसरा प्रश्न, ओम बिड़ला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई। ओम बिड़ला जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिड़ला, उनकी पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई है। कोटा के अंदर। कोटा से ये लोकसभा सांसद है तो जाहिर सी बात है सुपोषित माँ अभियान है, टॉय बैंक है। इसके अलावा कल ही वन महोत्सव का शुभारंभ किया इन्होंने मुकुंदरा अभ्यारण्य से। तो अपने क्षेत्र से लगातार काम करने जा रहे हैं। कोटा नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई। कोटा से। ये देख सकते हो नमो टॉय बैंक। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पहल पर कोटा में नमो टॉय बैंक की स्थापना होगी। इस प्रकल्प के माध्यम से समाज के वंचित और जरूरतमंद बच्चों तक वह मुस्कान पहुंचने का प्रयास किया जाएगा जिसे संसाधन की कमी ने दबा दिया था। 8 जुलाई 2025 को धौलपुर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल है जो 2018 में चला था, जिसमें धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही शामिल है। तो इन 5 आकांक्षी जिलों में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन वर्तमान देश के केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये आपके सामने है। इन्होंने धौलपुर साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। कब? 8 जुलाई 2025 को। तो केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 जुलाई 2025 को राजस्थान के धौलपुर जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। किसका किया? विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उद्देश्य, ये केंद्र विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटने, विशेषकर ग्रामीण और शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच है। युवा नवाचार हब, युवा नवाचार केंद्र के रूप में विकसित। इसमें इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां, स्टेम आधारित शिक्षा मॉड्यूल और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला मंच शामिल है।
विकास कार्यक्रम का हिस्सा यह पहल आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना की राष्ट्रीय पहल विज्ञान सेतु का हिस्सा है। साझेदारी और संस्थागत सहयोग। आजकल क्या होता है, कोई भी सम्मेलन, कोई की नवाचार किया जाता है, किसके सहयोग से, किसकी पहल से किया जाता है, ये प्रश्न जरूर आता है। तो केंद्र की स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग CBT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और नेशनल साइंस सेंटर के सहयोग से हुई। केंद्र की स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और नेशनल साइंस सेंटर के सहयोग से की गई। तो 8 जुलाई को धौलपुर में केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक मरुधरा पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे भी। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक का एक मरुधरा, उसके पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। आप देख सकते हो CM ने किया मरुधरा पत्रिका के 5वें अंक का विमोचन। तो संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विशेषांक है 2024-25 का, मरुधरा इसका नाम है। वर्ष 2024-25 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस मरुधरा को इसमें निकाला जा रहा है। राजभाषा गृह पत्रिका मरुधरा के 5वें अंक का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। इसकी थीम भारतीय संविधान के 75 वर्ष, भारतीय संविधान के 75 वर्ष। और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, वहां इसका विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान IFS विपुल देव, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रवि मीना, AS चौहान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रिका के माध्यम से संविधान को यादगार बनाने की पहल की प्रशंसा की और हिंदी भाषा के संवर्धन और राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। इससे पहले राजभाषा क्षेत्रीय सम्मेलन है वो जयपुर में हो चुका है और ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल FC टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल FC टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? मार्तंड रैना। मार्तंड रैना है वो राजस्थान के पहले फुटबॉलर बने हैं। तो मार्तंड रैना इंडियन सुपर लीग की ईस्ट बंगाल FC टीम में शामिल होने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर बने हैं। उन्हें 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपए में साइन किया गया है। पूर्व में वे राजस्थान यूनाइटेड FC के लिए खेल चुके हैं। अब ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है मार्तंड रैना का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। क्योंकि पिछली साल L1 के अंदर एक प्रश्न आया था, L1 के अंदर एक प्रश्न आया था और उसका संबंध खेल कौन सा था? फुटबॉल से था, यानी अंदर से एक निकाल के। अब जैसे रीट मुख्य परीक्षा होगी ना 3rd ग्रेड, उसमें L1 और L2 कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको खेल खिलाड़ी से सीधा पूछ लेगा, मार्तंड रैना का संबंध किस खेल से है, ऐसे पूछेगा। इसलिए इनको याद करना जरूरी है। बाकी कोई चीज पूछे ना पूछे, खेल और खिलाड़ी पूछा जा सकता है। गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक धर्मगुरु महंत पुजारी को कितनी सम्मान राशि प्रदान की गई? तो कल 10 जुलाई था, 10 जुलाई, और वैसे क्या थी? आषाढ़ पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा बनाई गई, उस अवसर, विशेष अवसर पर गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक धर्म गुरु महंत पुजारी को 2100 रुपये की सम्मान राशि भी दी गई। और मुख्यमंत्री ने टीग के अंदर जो पुंछरी का लोठा जो है, टीग का पुंछरी का लोठा में श्रीनाथ जी मंदिर में पंचामृत से अभिषेक धर्म गुरुओं का किया, ये आपके सामने है। राजस्थान सरकार ने गुरु पूर्णिमा 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पूरे राज्य में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लगभग 500 धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों को उनको योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पूज्य गुरुओं को 2100 रुपये और बाकी कुछ सम्मान देकर सम्मानित किया गया। प्रश्न क्या पेपर में आ जाता है? जैसे अभी कल रिसर्चर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था और मैंने सुजस में आपको ऐसे हेडलाइंस करवाई थी कि अमित शाह वो अलवर आए थे, 108 महामृत्युंजय मंत्र में शामिल हुए थे, प्रश्न आ जाता है। अब कल को आ जाएगा कि मुख्यमंत्री ने कहाँ सम्मानित किया धर्म गुरुओं को, तो डींग के पुंछरी का जो लोठा श्रीनाथ जी मंदिर है वहाँ पे सम्मानित किया। कितने रुपए? 2100 रुपये। क्योंकि करंट तो आजकल ऐसा आ रहा है, जो मुख्य क्वेश्चन है उनको हटाकर अब सरकार क्या कर रही है, सरकार कहाँ जाती है, केंद्र के मंत्री कहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ जाते हैं, कौन सा क्या विमोचन करते हैं, आजकल प्रश्न ये आने लगे। इसलिए डेली की अपडेट में ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं इसका। प्रश्न आ जाएगा, पुंछरी का लोठा डीग के अंदर है, किससे संबंधित है? श्रीनाथ जी से संबंधित है। कहीं ना कहीं प्रश्न आपको टपकेगा, देख लेना। राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु मंगला
बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम स्थान किस गांव को प्राप्त हुआ है? तो दांतल गांव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दांतल बनियाना उपखंड सीकर जिला, यह राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना में प्रथम स्थान पर रहा है। इस गांव से 582 पशुपालकों ने बीमा करवाया है। बीमित पशुओं की संख्या कुल 2626 है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना जो पिछली सरकार ने जो चलाई थी, कामधेनु पशु बीमा योजना, उसके स्थान पर मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना चली है पिछली साल से। ठीक है, तो इसमें दांतल जो गांव है वहां के लोगों ने 582 पशुपालकों ने बीमा करवा लिया और बीमित पशुएं 2624 है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। ये जो मंगला पशु बीमा योजना है, इसमें राज्य भर में 21 लाख पशुओं का 1 वर्ष के लिए निःशुल्क बीमा होता है। दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट का क्लेम इसमें गाय, भैंस, ऊंट के लिए 40,000 रुपये, भेड़, बकरी के लिए 4,000 रुपये मिलता है। पशुपालकों को मोबाइल या ई मित्र पोर्टल द्वारा आवेदन करना होता है। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा जिला ने 92.45 लक्ष्य पूरा करके सर्वाधिक ग्राम स्तर पर प्रदर्शन किया है। तो मुख्यमंत्री पशु मंगला यानी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ठीक है, शिव की डोज आज कहती है कि प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रोफेसर ए बाल सुब्रमण्यम को हिल्स मिलेनियम अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में ट्राइबल्स ऑफ इंडिया विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में आयोजित पहले अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। नाथ संस्कृति सेवा संस्थान जयपुर को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के G20 वैश्विक भूमि पहल बहाली अनुदान के लिए चुना गया है। डिडवाना की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राठौड़ ने तंजानिया की माउंट किलिमंजारी चोटी फतेह की है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक मयंक त्यागी को नियुक्त किया गया। अब ये पर्सन, इनकी ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो करंट का अंदाजा नहीं होगा, इतना ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए ऐसे पर्सन जो सिर्फ काम के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, 50-50 है, इनको हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ की बीटेक छात्रा आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। शहरी क्षेत्र में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के कार्य करवाए जाएंगे। पर्यटन और कला संस्कृति के क्षेत्र में जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर में भी ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा और बीकानेर में लोक गायकों और संगीतकारों हेतु गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन प्रश्नों को सिर्फ पढ़ना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न जब जैसे जुलाई मंथ पूरा होगा, मैं एक साथ इनकी PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता मत कीजिए। इसलिए टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका अभ्यास कीजिए बार बार। और जो संडे आएगा वीकली, उसमें अपने क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, सुजस बुलेटिन। मुख्यमंत्री ने संत महात्माओं का किया सम्मान सत्कार। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई करके निस्तारण किया। सितंबर तक सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना राज्य सरकार का लक्ष्य है। गिव अप अभियान चल रहा है, ये अगस्त के लास्ट तक चलेगा और ये वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मंत्री अपने सुमित गोधारा। और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस, ताकि PDF लिंक कोई भी सूचना प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर था CR चौधरी। कौन है? CR चौधरी। अब आपके लिए क्वेश्चन, महक शर्मा, जाह्नवी मेहरा और नितिका बंसल का संबंध किस खेल से है? जूडो, वुशु, बैडमिंटन, तीरंदाजी। सही जवाब देना है यस्टरडे डोज। अगोरिया सोलर प्लांट है बाड़मेर में, दुनिया सोलर प्लांट है जोधपुर में, गोरिल सोलर प्लांट है झुंझुनू में, खींवसर सोलर प्लांट है नागौर में और कोहलन खान है तांबे की। ये पांचों फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए। अब अपने स्टार्ट करते हैं RPSC रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम 2025। कल RPSC रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए? चारचौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? किस लोक नाट्य के कलाकार खेलर कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खेलर। कौन सी चित्रकला शैली दर्शन चौबीसिया से संबंधित है? कौन सा स्थान कागजी नामक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कागजी पोट्री। 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव के लिए कौन सा धार्मिक केंद्र प्रसिद्ध है? अब देख लो RPSC GK कैसे पूछ रही है, इसी टाइप से हमें तैयारी करनी है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
देखना है पुस्तक से कि किस प्रकार के क्वेश्चन कौन से कहाँ से उठाए हैं, फिर आपको पता लगेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। नानक क्लासेज में ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध है। 3rd ग्रेड के लिए L2 का SST और L1 टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के दुर्ग। और रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है। 3rd ग्रेड की जीके की बुक उपलब्ध है, ICT की बुक उपलब्ध है और राजस्थान करंट अफेयर्स की जो जनवरी से जून 2025 की पुस्तक उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है। 2nd ग्रेड का टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।